हेलो फ्रेंड्स, पेपर फोर्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 21 मई के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया? ऑप्शंस हैं जापान, फ्रांस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर भी जोर दिया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा तकनीक और खुफिया जानकारी साझा करने पर भी चर्चा हुई। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान क्वाड समूह के सदस्य भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नई महिला सुरक्षा योजना शुरू की? ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो आपका सही उत्तर है राजस्थान सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई डिजिटल सुरक्षा योजना शुरू की है। योजना के तहत 24x7 हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप और त्वरित पुलिस सहायता यानी तुरंत पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने और जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य है किसका? राज्य सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस मिशन की तैयारी तेज की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं गगनयान, चंद्रयान 5, आदित्य L2, मंगलयान 2। तो आपका सही उत्तर है गगनयान की। अब इसमें क्या है कि गगनयान में भारत पहली बार अपनी स्वदेशी तकनीक की सहायता से मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मिशन में पूरी तरह स्वदेशी तकनीक और भारतीय रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। इसरो लगातार क्रू मॉड्यूल और सुरक्षा परीक्षण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शंस है रोहित शर्मा, विराट कोहली, डेविड वार्नर, केन विलियमसन। तो आपका सही उत्तर है डेविड वार्नर ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कई आईसीसी टूर्नामेंट जिताने में अहम भूमिका निभाई। टेस्ट, ओडीआई और टी20 तीनों प्रारूपों में शानदार रिकॉर्ड बनाए हैं किसने? डेविड वार्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शंस हैं 18 मई, 19, 20 मई या फिर 21 मई को। तो आपका सही उत्तर है 20 मई को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका उद्देश्य मधुमक्खियों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। मधुमक्खियां फसलों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कृषि उत्पादन और जैव विविधता बनाए रखने में इनका बड़ा योगदान है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की? ऑप्शंस हैं चीन, जापान, रूस या फिर ब्राजील। तो आपका सही उत्तर है ब्राजील ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्राजील ने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC लॉन्च की। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत करना है। डिजिटल करेंसी केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित होगी। इससे ऑनलाइन लेन देन तेज, सुरक्षित और पारदर्शी होंगे। जैसे कि भारत में यूपीआई की सहायता से होते हैं ना, वैसे ही ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में नई टाइगर रिजर्व परियोजना शुरू हुई? ऑप्शन है असम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो आपका सही उत्तर है ओडिशा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो ओडिशा सरकार ने बाघ संरक्षण के लिए नई टाइगर रिजर्व परियोजना शुरू की।
इसका उद्देश्य बाघों की संख्या बढ़ाना और वन्य जीव संरक्षण को मजबूत करना है। परियोजना से इको टूरिज्म और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। जंगलों और प्राकृतिक संस्थानों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये जो भारत है दुनिया में सबसे अधिक बाघों वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर ने ग्रीन सिटी अवार्ड जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा अवार्ड जीता? ग्रीन सिटी अवार्ड। ऑप्शंस हैं इंदौर, सूरत, पुणे और चंडीगढ़। तो भारत में सबसे क्लीन सिटी कौन सी है? तो वो है इंदौर। तो इसका सही ऑप्शन होगा इंदौर ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, इंदौर को स्वच्छता और हरित विकास के लिए ग्रीन सिटी अवार्ड मिला। शहर लगातार कई वर्षों से स्वच्छ भारत रैंकिंग में शिखर पर रहा है। कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग मॉड्यूल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। ये जो कचरा होता है ना, इसको ये रिसाइकल करके उससे सड़कें बना देते हैं या फिर कई और चीज़ों में इसका यूज़ कर लेते हैं। हरित ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को बढ़ावा दिया गया है। इंदौर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई एआई नीति जारी की? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो आपका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरकार ने सुरक्षित और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग के लिए नई नीति जारी की है। एआई आधारित स्टार्टअप और रिसर्च को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल सेवाओं में एआई उपयोग बढ़ाया जाएगा। डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं 20 मई, 21 मई, 22 मई, 23 मई। तो आपका सही उत्तर है 22 मई को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी की जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस घोषित किया गया था। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जो भी हमने क्वेश्चन किए उनकी एक रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट था, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया। किसके साथ किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ। राजस्थान ने नई महिला सुरक्षा योजना शुरू की। तो नई महिला सुरक्षा योजना किसने शुरू की? किस राज्य ने? राजस्थान ने। इसरो ने गगनयान मिशन की तैयारी तेज की। तो इसरो जल्द ही गगनयान मिशन लॉन्च करेगा। गगनयान में क्या है कि भारत पहली बार अपने रॉकेट के थ्रू मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा। डेविड वॉर्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। नेक्स्ट, नई डिजिटल करेंसी किस देश ने लॉन्च की? तो ब्राजील ने। नई टाइगर रिजर्व परियोजना किसने शुरू की? ओडिशा ने। किस सिटी को ग्रीन सिटी अवार्ड मिला है? वो है इंदौर। नई एआई नीति इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय ने जारी की। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।